हेलो फ्रेंड्स, एक बार सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु आर्यभट्ट में। तो आइए इस वीडियो में हम लोग जानते हैं आपके मैथमेटिक्स का मॉडल सेट। और ये जो मॉडल सेट है गणित का है, जो आपके 17 फरवरी के एग्जामिनेशन में हूबहू मिलने वाला है। आपको बता दें, ये वायरल क्वेश्चन काफी ज्यादा हो रहा है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि 17 फरवरी के दिन आपको पछताना पड़े। तो इस वीडियो को देख लीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ के और तब जाइए एग्जामिनेशन देने, ताकि आप सुपर से भी ऊपर नंबर आराम से प्राप्त कर सके। तो देखते हैं कि आज का ये जो ऑब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन होता है वो कैसा होता है। ये देखिए, आपके सामने कुछ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के ऑप्शन होते हैं, अर्थात कह सकते डायरेक्शन होते हैं। अगर चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अगर इच्छा नहीं कर रही है पढ़ने की कोई टेंशन नहीं है, एकदम आगे चलिए। इतना टाइम किसके पास है, दिखाते हैं हम आपको जल्दी से आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, सेक्शन ए में खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न मिलेंगे, जिसमें से आपको केवल 50 का जवाब देना है और 50 का जवाब छोड़ देना है। पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। ये चीज 5 + 3√2 है, कैसी संख्या है। तो देखिए, जिसमें अगर ऐसा रूट आ जाए जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाला जा सके, उसको हम बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए कि रूट 2 है और उसके साथ कुछ परिमेय का गुणनफल या योगफल दिया गया है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये भी एक अपरिमेय होगा, अर्थात ऑप्शन बी के साथ यहां हम बढ़ेंगे आगे। और इंग्लिश वाले लोग यहां से देख सकते हैं, इसका ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है दूसरे नंबर में। दूसरे का जवाब ढूंढेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। निम्न में कौन अभाज्य है, अभाज्य बताना है। तो अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो आप पढ़ चुके हैं कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोलते हैं जिसका गुणनखंड 1 और स्वयं वही संख्या हो। प्यारो, एकदम दिमाग पर दौड़ा लीजिए, एक और स्वयं के अलावा कोई तीसरी उसका गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो देखिए 28, इसका तो 7 और 4 गुणनखंड हो जाएगा। इसका मतलब ये तो भाज्य है, अभाज्य नहीं है। आप देखिए 69 को अगर 3 से आप डिवाइड करते हैं तो हो जाता है, एक और स्वयं के अलावा 3 से भी डिवाइड हो गया। लेकिन 71 को देखिए, 71 केवल 1 से और 71 से ही कैंसिल होगा, कटेगा। इसका मतलब यही आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो कहलाएगा अभाज्य संख्या। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा जो आपके सामने होगा तीसरे नंबर में। तीसरे का जवाब जल्दी से जानेंगे। निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है, याद रखें आपको बताना है, इसमें नहीं है। नहीं है इसका मतलब जो आपके सामने अपरिमेय नहीं है वही चुनिएगा। ये तो है, ये भी है, लेकिन इस 25 को देखिए, 25 का वर्गमूल निकालिएगा 5 आ जाएगा, मतलब यही होगा अपरिमेय नहीं का मतलब, अर्थात ऑप्शन सी के साथ इस प्रश्न में। चलते हैं जल्दी से फटाफट आगे। एकदम ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखिए, कहीं भी त्रुटि ना हो, कहीं भी प्रॉब्लम ना हो, यह बात दिमाग में बना लीजिए। अगला क्वेश्चन चौथे नंबर में, निम्नलिखित में किससे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। शांत किसका होता है, तो पढ़ चुके हैं आप लोग कि p/q में q अगर 2 और 5 का गुणज है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब देखिए q को आपको देखना है, अंश में कुछ भी हो नहीं देखना है। 15 3 आ गया इसमें गुणज के रूप में, ये तो शांत नहीं होगा। 160 देख लीजिए, 160 के बाद आगे दिखाते हैं 60। देखिए 60 अगर देखते हैं तो इसमें भी ये 3 से कट जाएगा, इसका मतलब इसमें भी आपका 3 आ जाएगा, ये भी नहीं है। और 35 में आप देखिए 7 आ जाएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब बी ऑप्शन इज राइट आंसर, ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे। चलिए पांचवा देखिए, पांचवे का जवाब ढूंढेंगे और बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है वो देखते हैं। 2 लगातार सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होता है। आपको बताना है महत्तम समापवर्तक, वो भी 2 लगातार सम संख्या का। मान लीजिए एक संख्या मेरे पास 2 है, दूसरी संख्या 4 है, इसका आपसे पूछ दिया गया महत्तम समापवर्तक, तो महत्तम 2 और 4 का कितना होगा, 2। तो किसी भी लगातार 2 सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 2 होता है, और यह दिया गया ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी के साथ आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है। अगला प्रश्न आपके सामने होगा जो कि 6 नंबर में होगा। ऑप्शन आपको नीचे दिख जाएंगे। चलिए ऑप्शन नीचे है, आंसर देखते हैं इसका पहले क्या होता है। 6 नंबर, अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद x² + x - 2
कि शून्यक हो तो 1/α प्लस 1/बीटा का मान बताना है। अब देखिए 1/α प्लस 1/बीटा का मान कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके आप जोड़ बना लेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा और ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इस तरीके से। अब अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सूत्र, -b/a, और अल्फा इंटू बीटा मूलों का गुणनफल होता है c/a, a से a कैंसिल हो जाता है। अब -b देख लीजिए यहां कितना है, तो b आपको 1 मिल रहा है तो -1 हो गया, और c देख लीजिए कितना है, तो c आपके सामने यहां दिख रहा है -2, यहां रख लीजिए -2, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, अर्थात 1/2 इज राइट आंसर। और ये 1/2 देख लीजिए कहां पर है, ये आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी माफ कीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन बी में आपके सामने -1/√2 है, इसका मतलब ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न को चलिए बढ़ाते हैं आगे। एकदम आराम से प्रश्न को देख लेंगे और सभी प्रश्न को सही ढंग से समझ लेंगे, ताकि एग्जामिनेशन में किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना हो पाए। प्रश्न देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी का एनवां पद कहलाता है an, तो an जो दिया है an प्लस बी दिया है, an प्लस बी दे दिया है आपके सामने, तो इसका पदांतर पूछा है, डी पूछा है आपसे। इंग्लिश वाले कैंडिडेट नीचे देख सकते हैं, नीचे पढ़ सकते हैं। तो देखिए अगर आपको इतना मान दिया है तो पदांतर कैसे निकालेंगे, आप क्या करेंगे, इस n के जगह पर 1 रख के a1 निकाल लीजिए, तो इधर भी n के जगह पर 1 रखना होगा, तो ये आपको मिल जाएगा a प्लस बी। सेम इसी तरीके से a2 निकालेंगे तो n की जगह पर 2 रख लीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा 2a प्लस बी। अब क्या करना है, d निकालना, तो d क्या होता है a2 माइनस a1। अब a2 में से a1 घटा दिए, a2 आपके पास है 2a प्लस बी, और इसमें से घटाना है आपको a माइनस बी, तो घटा लीजिए a माइनस और प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो देखिए b से b कट जाएगा, और 2a में से a माइनस करेंगे तो a बचेगा, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर आपको मिला ऑप्शन नंबर बी अर्थात a। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो 8वें नंबर में है, 8वां बताने का और समझने का प्रयास करेंगे। क्या होता है जवाब, देखते हैं। बिंदु P है जिसका निर्देशांक है 6-5 का भुज कितना है, तो याद रखें पहला वाला जो निर्देशांक होता है वो भुज कहलाता है, और दूसरा वाला जो है ये कहलाता है कोटि। तो भुज कितना है, तो भुज इसका 6 है, मतलब ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे आगे, अर्थात 8वें का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए नमा देखते हैं, 9वें का जवाब एक बार जल्दी से जानने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देख लेते हैं। बिंदु 2 और 3 दोनों पॉजिटिव है, स्थित है, मतलब किस पाद या किस चतुर्थांश में, तो देखिए दोनों अगर पॉजिटिव है तो ये पहले चतुर्थांश में होगा, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम पाद में। चलिए आगे है 10वें प्रश्न की ओर। 10वें का एक बार जल्दी से जवाब जानेंगे और उसके साथ 11 भी आपके सामने है। इंग्लिश वाले भी एकदम नीचे देखते रहेंगे और समझते रहेंगे, यही आपको मिलने वाला है 17 फरवरी के दिन, एकदम दिमाग में बना लीजिए। प्रश्न क्या है, यदि x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, समीकरण x माइनस y इक्वल टू 2 और x प्लस y इक्वल टू 4 के हल हो तो a और b के मान क्रमशः हैं, ये आपसे सवाल पूछ दिया। तो देखिए a और b के मान पूछा गया है, a और b का मान, तो ये जो आपके सामने मान है इसको यहां पर रख के देख लीजिए। चलिए पहला हम आपको ट्राई करके बताते हैं। x का मान 3 रखेंगे, y का मान अगर 5 रखेंगे आप, तो 3 में से 5 घटेगा -2 बचेगा, मतलब ये गलत है, पहला गलत हो गया। आप इसी तरीके से b को जांच कर लीजिए, b को अगर यहां जांच करते ये भी गलत होता है। c पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, 3 में से 1 घटेगा तो 2 बचेगा, सही है। यहां से देखिए 3 और 1 को जब जोड़िएगा तो 4 आएगा, यह भी सही है, मतलब यही आपका सी ऑप्शन इज राइट आंसर। कभी कभी अगर आपके सामने रैखिक समीकरण आ जाए तो आप उसके ऑप्शन से भी आराम से बना सकते हैं प्रश्नों को, कहीं भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। 11 देखते हैं, 11 का जवाब ढूंढते हैं क्या होता है। प्रश्न क्या है, समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। अब मूलों की प्रकृति कैसे बताते हैं, तो इसको बताते हैं डी निकाल के। तो डी निकालिए, डी होता है b² माइनस 4ac। अब क्या करेंगे, b का वैल्यूएशन देख लेंगे, जो आपको 2 मिल रहा है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, उसके बाद माइनस करेंगे 4, a और c करेंगे तो a का मान 1 है, c का मान 4 है। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और यहां से आप ले लेते हैं तो 16 होता है, टोटल आता है -12।
अब देख लीजिए ये जो आपके सामने है ये 0 है, डी का मान 0 से आ गया छोटा, तो 0 से जब छोटा है तो इसके मूल वास्तविक नहीं होंगे, मतलब अवास्तविक होगा। ऑप्शन सी के साथ इस 11 को बढ़ा लेते हैं आगे। चलिए 12 का जवाब ढूंढेंगे, 12 का बताने का प्रयास करेंगे। क्या होगा जवाब, ध्यान से। बिंदुओं 4 - 1 और 2 3 के बीच की दूरी बतानी है। अब दूरी का सूत्र क्या होता है, तो दूरी सूत्र आपको बताया जा चुका है, रूट में होता है x1 x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए दम बेसिक तरीके से, दम आराम से। x2 देख लीजिए, x2 आपके पास 2 है, 2 में से 4 घटाइए तो आपको मिला -2, स्क्वायर कीजिए 4 हो गया। 3 में से आप -1 को घटाएंगे, याद रहे 3 में से घटाना है आपको -1 को, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, 16 और 4 हो गया 20, और 20 को खंड करेंगे तो आ जाएगा 2√5। अब ये देख लीजिए कि इस ऑप्शन को मैच करता है, ये मिला आपको डी ऑप्शन में, मतलब इस प्रश्न का सही आंसर 12 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। पूरा व्याख्या के साथ हम आपको बता रहे हैं ताकि किसी प्रकार की कोई गलती आप एग्जामिनेशन में ना कर पाए। 13 देखिए, 13 क्या है, बिंदुओं 4 10 और 2 2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु से बिंदु 0 2 की दूरी कितनी है। कितना घुमाया गया क्वेश्चन है, देखिए पहले इसका आपको मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु कैसे निकालेंगे, x1 x2 को जोड़ के आधा कीजिए, तो 4 और 2 हो गया 6, आधा कीजिएगा कितना आएगा, तो आधा करिएगा तो ये आपका 4 और 2 6 हुआ, आधा करेंगे तो 3 आएगा। इसी तरीके से 10 2 जोड़िए 12 हुआ, 12 को आधा कीजिए तो 6 हुआ, तो 3 6, और आपके सामने अगला बिंदु है 0 2, इसके बीच की दूरी बतानी है। दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी अभी निकाल के बताए थे, √x2 - x1, 0 में से 3 घटाइए -3 हुआ, स्क्वायर कीजिए 9 हो गया। फिर इसी तरीके से 2 में से 6 घटाइए -4 हुआ, स्क्वायर कीजिए 16 हो गया, और 16 और 9 हो जाता है 25। 25 का वर्गमूल बच्चा लोग जानते हैं, हमारे सभी प्यारों जानते हैं 5 होता है। 5 इज राइट आंसर, और ये देखने को मिल जाता है ऑप्शन सी में। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बच्चा ऑप्शन नंबर सी। एकदम बाबू लोग इसी प्रकार से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, कहीं भी कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए, तो नहीं होना चाहिए, दिमाग में ठान लीजिए। 14 जानते हैं, यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक ए बी सी तीनों के निर्देशांक है, तो त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक क्या होगा यह बताना है। अब केंद्रक कैसे निकालते हैं, केंद्रक का फॉर्मूला याद होना चाहिए, वो होता है x1 + x2 + x3/3, और y निर्देशांक होता है y1 + y2 + y3/3। अब इस पे आप मान रख लेंगे, तो देखिए 2 जोड़िए, 0 जोड़िए और 4 जोड़िए तो 6 हुआ, 6 को 3 से भाग लगाइए तो आपके सामने आ जाता है 2। सेम इसी तरीके से 4 जोड़िए, 6 जोड़िए और 1 घटा दीजिए, तो 6 और 4 10, 10 में से 1 घटा देते हैं तो होता है 9, और 9 को जब 3 से आप भाग लगाते हैं, 3 से भाग लगाना है तो आपको 3 मिलेगा। 2 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ये ऑप्शन बी में मिला है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा लोग, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 15 में जवाब ढूंढेंगे। प्रश्न क्या है, यदि बिंदु ये 3 जो है ये संरेख हो तो इसमें से कौन सही होगा। अब संरेख कब होते हैं, जब इनसे त्रिभुज जो बनता है उसका क्षेत्रफल बराबर होता है। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आप जानते हैं तो निकाल सकते हैं। चलिए हम आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल एक कोने में निकाल के समझा देते हैं। थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा बने रहिएगा, दम आसानी से हम आपको 15 बताते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ये होता है 1/2 इंटू x1 y2 - y3, उसके बाद होता है प्लस x2 y3 - y1, और उसके बाद होता है प्लस x3 y1 - y2। इसका क्षेत्रफल 0 होना चाहिए तो संरेख होंगे। अब इसका क्षेत्रफल 0 हम देखें यही कर देते हैं। अब 0 बराबर 2 भेज देंगे तो 0 हो जाएगा। अब x1 जैसे x1 का मान रख लीजिए, x1 का मान मिला है आपको 1, तो ये लिख लीजिए 1 इंटू y2 - y3 0 और b, तो ये लिख लेंगे 0 - b। इसके बाद लिख सकते हैं प्लस x2 देखिए 0 है, तो 0 से अगर किसी में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, y3 y2 लिखिए तो b और 2 मिला, मतलब b मिला इसका मान, और ये मिला आपको -2, प्लस x3 देख लीजिए, x3 आपको मिला है a, तो a इंटू आपके पास हो जाएगा y1 y2 अर्थात 2 0 2 -0। अब सॉल्व कीजिए,
ये जीरो जैसे वैसे छोड़ दीजिए, एक से गुना करेंगे तो -b मिलेगा, और ये तो आपका जीरो हो गया जीरो से गुना करने पर। अब यहां से आपको करना क्या है कि इसमें गुना कर देना है, तो आपको ये हो गया है +2a। अब b को RHS में भेज दीजिए तो 2a बराबर b मिल गया। अब ये देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, 2a बराबर b ये मिला है। यहीं पर हमें सी ऑप्शन में, सी ऑप्शन इज राइट आंसर प्रश्न नंबर 15 का। चलिए 16 देख लेते हैं। 16 का जवाब जानते हैं। 16 देखेंगे बच्चा लोग और बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है देखते हैं। दो समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान होता है, यह कथन किसका है? दो समकोणिक मतलब दो अगर समकोण त्रिभुज हैं, सॉरी समकोणिक, समान कोणिक मतलब समरूप, समरूप है तो उनके भुजाएं अनुपातिक होते हैं। थेल्स का कहना था, थेल्स प्रमेय में ऐसा बताया गया है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। चलिए 16 देखते हैं। 16 का जवाब जानेंगे और 16 को बताने का प्रयास करेंगे। प्रश्न क्या है? यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, तो ये आपका पाइथागोरस प्रमेय हुआ, क्योंकि ये जो है समकोण त्रिभुज पर ही केवल लागू होता है। तो तीसरी भुजा का सम्मुख कोण का मान कितना होगा? तो तीसरी भुजा के सम्मुख कोण ये वाला जो होगा, ये मान होगा 90 डिग्री। अब 90 डिग्री देख लीजिए, बिना ऑप्शन देखे हम आपको बताए हैं, ये आपका 90 डिग्री होगा कोई ऑप्शन में, अर्थात इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री। चलिए 18 को देख लेते हैं। 18 आपके स्क्रीन पर है, इसका जवाब फटाफट ढूंढने का प्रयास करेंगे। त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ ये दोनों हैं एक दूसरे के समरूप। बीसी 3 है, ईएफ 4 है। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 54 है, तो इसका क्षेत्रफल, तो देखिए इनके भुजाओं का जो अनुपात का वर्ग है, ये इनके त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होगा। मतलब एबीसी का क्षेत्रफल अगर 54 है तो 54 हुआ, और इसका क्षेत्रफल आप कुछ भी मान लीजिए x। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व अगर करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाता है 9/16, और ये हो जाता है 54/x। अब देखिए 9 छके हो जाता है 54। अब 16 और 6 में गुना करेंगे तो आपके सामने ये जो आएगा 16 और 6 में गुना कर लीजिए, तो 16 6 में गुना करेंगे तो 6 के 36, 3 6 3 9 96 आया, और 96 मिला है ऑप्शन बी में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 19 नंबर। 19 का जवाब ढूंढेंगे और समझेंगे क्या होगा। वृत्त के अंदर एक दिए हुए वृत्त से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? मतलब एक चीज यहां समझिएगा कि वृत्त के अंदर, वृत्त जो है उसके अंदर एक वृत्त हम चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। अगर एक वृत्त है तो इस वृत्त के अंदर एक दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, अब वृत्त के अंदर कोई बिंदु है, चलिए मान लीजिए यहां पर, अब वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाएगी? तो कोई नहीं खींचा जाएगा, क्योंकि स्पर्श रेखा ऐसे खींचा जाता है, टच करते जो जाता है। मतलब इसका जवाब होगा 0, ऑप्शन डी के साथ इस प्रश्न में बढ़ेंगे, क्योंकि वृत्त के अंदर से कोई स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। 20वां देखते हैं। 20वां क्वेश्चन क्या है? यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ में आपके सामने ये अनुपात दिया है, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे जब, अब ये समरूप हैं अगर, तो समरूप होने का मतलब ए बी और बी सी ये बराबर है, इसका मतलब कि इसका बीज ए जो होगा बी के बराबर होगा, ए एफ के बराबर होगा। कौन बराबर है? समरूप है, तो क्या लागू होता है? तो इसमें ए और एफ बराबर होंगे, ऑप्शन ए के साथ प्रश्न में। चलिए बढ़िया आगे अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बच्चा लोग आ गया है आपके स्क्रीन पर, जो है 21 नंबर में। जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज एबीसी में जहां सी समकोण है, AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? तो AB स्क्वायर बराबर होगा 2AC स्क्वायर के। कैसे? तो देखिए समद्विबाहु त्रिभुज अगर इस तरीके से है, समद्विबाहु समकोण, तो ये समकोण है, तो समद्विबाहु तब होगा ये जब दोनों बराबर होगा। तो ये AB स्क्वायर मान लीजिए A, ये C, ये B है, तो ये C समकोण हो गया, तो AB कर्ण हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है, और चूंकि ये दोनों जब बराबर होंगे तो 2AC स्क्वायर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भागना नहीं चाहिए, एकदम हमारे कब्जे में होना चाहिए। 22वां नंबर देखते हैं क्या होता है इसका जवाब। किसी बाह्य बिंदु P से एक वृत्त पर जिसका केंद्र O है पर खींची गई स्पर्श दो स्पर्श रेखा PA और PB के बीच का कोण 80 है, तो POA निकालिए। तो देखिए हम इसको ड्राइंग के द्वारा आपको समझा देते हैं। चलिए मान लीजिए कि मेरे पास एक चित्र है और इस चित्र के द्वारा हम आपको समझाते हैं।
एक वृत्त समझ लीजिए। अब वृत्त का केंद्र क्या है, तो वृत्त का केंद्र मान लेते हैं यहां पर कोई है O। अब यहां पर कोई मेरे पास P बिंदु है, इस प्रकार से ड्राइंग कर लिए। अब P बिंदु से क्या करता है, P बिंदु से स्पर्श रेखा खींची गई है और स्पर्श रेखा दो गो है। एक स्पर्श रेखा मान लीजिए ऐसे है और एक स्पर्श रेखा आपके सामने इस प्रकार से है। अब दोनों का नाम, जैसे ये नाम दे देते हैं PA और इसका नाम दे देते हैं PP। अब आपसे पूछा गया कि ये जो कोण है आपके सामने है 80 डिग्री, तो POA इसको आप ड्राइंग कर लीजिए इस प्रकार से। POA इस कोण का मान आपको बताना है। तो देखिए अगर ये पूरा अगर 80 है तो ये आधा कितना हुआ, 40 हुआ। और ये जो कोण होता है ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो इस त्रिभुज में अगर चलेंगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो 90 और 40 आपके सामने हो गए 130, तो ये 50 बचा। तो 50 देख लीजिए किस ऑप्शन में है, तो 50 मिलेगा आपको। देखते हैं किस ऑप्शन में, और ये मिल रहा है आपके ऑप्शन ए में ही। मतलब इस प्रश्न का सही जवाब बच्चा लोग हो गया ऑप्शन नंबर ए, 50 डिग्री। चलिए 23 देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की भुजा AB और AC पर दो बिंदु D और E इस प्रकार है कि D समांतर BC, AD अनुपात DB। चलिए इसको हम ड्राइंग के द्वारा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरीके से आपके सामने एक त्रिभुज है इस प्रकार से। अब इसमें यह स्पष्ट किया गया है, यह बोला गया है कि इसमें DE समांतर BC है। अब DE समांतर BC है मतलब इसके समांतर हम एक ऐसा लाइन ड्राइंग कर लेते हैं। अब देखिए इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए A हो गया, ये हो गया B, ये C हो गया और DE जो है इसके समांतर है। अब क्या दिया, AD और BD का अनुपात दिया 3:1। AD ये देखिए ये है और BD ये है। तो थेस प्रमेय के अनुसार इसका और इसका अनुपात भी 3:1 होगा। तो इसका मतलब AE का मान दे दिया है, ये दे दिया आपके सामने 6.6। तो AC कितना होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2.2, क्योंकि इसका 3 गुना ये होना चाहिए। तो 2.2 देख लीजिए कहां है, 2.2 माफ कीजिएगा AC पूछा है, सॉरी माफ कीजिएगा AC पूछ दिया ये वाला लाइन। तो ये 2.2 हुआ, तो इसको ऐड कर दीजिए, जब दोनों जोड़िएगा तो 8.8 हो जाएगा, जो मिला आपको ऑप्शन नंबर ए में। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। चलिए 24 देखते हैं। 24 का जवाब जानेंगे फटाफट। समांतर श्रेणी 8, 10, 12 का 10वां पद निकालिए। 10वां पद कैसे निकालेंगे, A + 9D। अब 9D के रूप में आप लिख लीजिए इसको। A कितना है, A देख लीजिए आपके सामने 8 है, 8 ले लिए। फिर उसके बाद 9 और D का मान देख लीजिए, 10 में से 8 घटा 2 बचा, 2 रख लीजिए। तो 8 और 9 दूनी 18, 18 और 8 जोड़ दीजिए तो आपको 26 मिला। 26 मिला ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी के साथ बढ़ते आगे। 25 देखते हैं। यदि समीकरण x² + 2k x + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो k का मान बताइए। एक मूल आपके सामने दे दिया है, कितना, 2 दे दिया। तो 2 जब है तो इसमें आप क्या करेंगे, यहां पर 2 रख देंगे x के जगह पर। जैसे ही x के जगह पर 2 रखेंगे तो कितना मिलता है, 2 का स्क्वायर + 2k, और यहां x के जगह पर 2 रख लेना है, +4 = 0, क्योंकि मूल एगो दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये 4 हुआ, यहां से आपके पास हो जाएगा 2k, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां भी x के ऊपर 2 रखना चाहिए था, यहां भी 2 रख दिए तो 2 दूनी 4k हो गया है। और ये आपके पास हो गया है प्लस में 4 = 0। अब देखिए 4 और 4 8 हो गया, RHS में भेजिए तो 4k = हो जाएगा -8। अब 4 से घटा दीजिए तो -2 बार में कट चुका है, -2 देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, ये मिला है ऑप्शन बी में। 25 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ गया है 26 में। इसका जवाब जानेंगे, इंग्लिश वाले नीचे बच्चे देखते रहेंगे प्यारे। इसका तो जवाब सभी लोग बताएंगे। समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद शून्य है, आराम से बताइए शून्य कौन सा है। तो जो पद शून्य है उसको nवां पद मान लीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए दम आराम से बताते हैं। इसको लिख लीजिए A + n - 1 × D = 0। अब a का मान कितना, तो a का मान आपको 21 मिल रहा है, 21 ले लेते हैं, +n - 1 × D। D का मान आप लिख लीजिए, 18 में से 21 घटाइए तो आपको मिलेगा -3 और बराबर में आपका 0। 21 भेजिए RHS में, तो आपको हो जाता है n - 1 और -3, मतलब -21 हो चुका है और ये -3 लाएंगे बटा में, माइनस का ये 7 बार में कटा, एक RHS में भेजिए तो n का मान मिला आपको 8। 8वां पद देखिए इस राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़िए आगे। 27 देखिए। समीकरण 2x² + 5x - 12
इक्वल टू 0 का एक मूल निम्नलिखित में कौन है, एक मूल बताना इसमें कौन है। तो मूल निकालने का सबसे आसान तरीका, चलिए हम आपको बेसिक तरीके से इसको ऑप्शन के द्वारा बताने का प्रयास करते हैं, ध्यान से समझिएगा। आप क्या करेंगे, यहां पर x के जगह पर ये जो ऑप्शन में दिया गया उस मान को रखेंगे, 0 करेंगे तो -12 आएगा, 0 आ जाना चाहिए, ये जो RHS है ये आ जाना चाहिए। अगर आ जाएगा तो वही आपका सवाल का आंसर हो जाएगा, ये दिमाग में बना लीजिए। एक रख के देखिए, एक जब यहां रखेंगे और यहां रखेंगे तो आपका 0 नहीं आएगा। तो चलिए -4 रख के देखिए, -4 का स्क्वायर कीजिए तो -4 का स्क्वायर होता है 16, ये हो जाता 16 दूनी 32, और यहां पर -4 रखेंगे तो यहां से मिल जाएगा माइनस में 20 और माइनस आपके सामने 12। तो ये देखिए 32 और 20 और 12 हो जाता है 32, ये 0 आ गया, यही सही हो गया बच्चा। अर्थात जब मूल पूछे उसी को आप द्विघात समीकरण में रख के संतुष्ट करवा लीजिए, ऑप्शन आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आएगा जो कि होगा 28 नंबर में, जवाब जानेंगे, ऑप्शन थोड़ी देर में आएगा। यदि किसी बहुपद px x² - 2x + 5 के शून्यक अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा, ये तो दम आसान प्रश्न है। अल्फा प्लस बीटा, इसका तो दम छक्का मार देंगे हम लोग, दम गर्दा उड़ा देंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब देखिए -b है कितना है, -2 है, तो माइनस और ये -2 हो गया, a के जगह पर 1 है, टोटल आपके पास 2 आ गया। 2 देख लीजिए किस ऑप्शन को टच करता है, तो ये देख रहा है, अब आ गया है बच्चा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज राइट आंसर, क्योंकि बी में आपको 2 दिख गया है। चलिए बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं 29। sin 90 - a, तो sin 90 - a बराबर होगा cos a। ये तो दम आसान है, ये तो दम हम कहते हैं बाउंड्री लाइन के पार जाएगा। 30 त्रिकोणमितीय क्वेश्चन तो दम गर्दा उड़ा देंगे हम लोग, हम जानते हैं इस बात को। निम्न में कौन sec a के बराबर है, तो sec a होता है 1/cos मिला है, यहां भी ऑप्शन ए में ही, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं यहां भी जल्दी से आगे। चलिए 31 को देखते हैं। 31 क्या है देख लेते हैं इसका जवाब। आपको बताना है cosec 44 sec 46, देखिए दोनों का योग 90 होना चाहिए, दोनों का योग 90, एक मान होगा हम कह देंगे, पूरक है 90 है, एकदम बी ऑप्शन इज राइट। 32 देखिए 2 cos a स्क्वायर 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 2 और cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 2 × 1/4 हो जाएगा, 2 से घटाइए, 2 बार में 1/2 मिला, जो मिला आपको ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं फटाफट तरीके से आगे। 33 का जवाब जानेंगे। 33 क्या है देखते हैं जल्दी से फटाफट। sin स्क्वायर 20 + sin स्क्वायर 70, 70 और 20 जोड़िए 90 हुआ, एक मान होगा, दिमाग दौड़ाइए ज्यादा मत, ऑप्शन डी इज राइट। 34 देखिए tan थीटा × cot थीटा, ये तो सर्व समीका है, ऐसे हम बना भी देते हैं। tan थीटा और cot होता है 1/tan, पढ़ चुके होंगे आप लोग। tan से tan कैंसिल होगा, 1 बचेगा, और ये ऑप्शन ए सही होगा, ऑप्शन ए के साथ एकदम बढ़ेंगे आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है जो आपके सामने 35 नंबर में है, समझिए और बनाने का प्रयास कीजिए। क्या क्वेश्चन है देखते हैं। किसी त्रिभुज ABC जहां B समकोण है, चलिए थोड़ा सा हम समकोण ड्रॉइंग कर लेते हैं। चलिए इस तरीके से हम मान लीजिए कि समकोण है, इस प्रकार से सपोज समझ लेंगे। अगर इस समकोण है तो आपके सामने ये जो कोण आपके सामने दिख रहा है ये समकोण है, अर्थात B इसका नाम है, तो इसका मतलब A यहां और B यहां दे सकते हैं हम लोग। अब AB 12 है, AB का मान ये दे दिया 12, BC है 5, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पर आपके सामने C होगा, BC जो है ये हमारे पास 5 है। तो पाइथागोरस त्रिक के अनुसार AC कितना होगा बच्चा लोग, 13 होगा। पढ़ चुके हम लोग कि 5, 12, 13 ये पाइथागोरस त्रिक होता है, मतलब इस प्रश्न का 13 आंसर राइट आंसर होगा। और ये मिल रहा है कहां देख लीजिए, ये मिला आपको ऑप्शन नंबर ए में ही, ऑप्शन ए के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे। 36 एकदम जवाब देने में मजा आ रहा है आज। 5 sin a = 8 cos a। अब cot पूछा है, देखिएगा थोड़ा सा कैसे बनाते हैं, दम ट्रिकली आपको समझा देते हैं इसको इस प्रकार से। अब क्या कीजिए, साइन को भेज दीजिए RHS में और 8 को ला दीजिए LHS में, तो ये आ जाएगा 5/8। ये मेरे पास है cos a और इसके बटा में आ गया है बच्चा sin a। अब cos बाई sin क्या होता है, ये होता है आपका cot a, तो cot a का मान कितना हुआ 5/8, जो दिख गया ऑप्शन डी में।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है जो आपके सामने 37वें प्रश्न में है। 37 देखते हैं। कॉट 60 डिग्री का मान, ये तो याद करना चाहिए आपको। कॉट 60 डिग्री जो tan 30 डिग्री के बराबर है, ये थोड़ा सा हिंट दिए। अब तो बता सकते हैं, एकदम बताइए। tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है और ये मिला ऑप्शन नंबर बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है वो समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ गया है 38 में जवाब समझने का प्रयास। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो तो एक खंभा जिसकी ऊंचाई 6 मीटर है उसकी छाया की लंबाई कितनी होगी। चलिए इसको ड्राइंग के द्वारा हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से एक समकोण, क्योंकि ऊंचाई दूरी का क्वेश्चन है, समकोण ही बनेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए किसी को। ये देखिए आपके सामने एक ड्राइंग कर लिए। सूर्य का उन्नयन कोण यहां सूर्य का माना जाता है, ये है 60 डिग्री। अब क्या है, खंभा की लंबाई, खंभा ये हम वैसे मान लीजिए ए बी नाम दे दिए खंभा, ये 6 मीटर का है, ये सी दे दिए। तो छाया की लंबाई, छाया ये वाला आपसे पूछा गया है, तो ये इसका मतलब आधार है और ये लंब है, तो आपको निष्पत्ति कौन सी यूज करनी होगी, tan। तो tan 60 डिग्री बराबर लंब बटा आधार, लंब है ए बी जो छेद दिया है और आधार BC है, ये हमें निकालना है। अब tan 60 का मान सोच लेंगे, ये होता है हमारा √3 और ये हो जाएगा 6/BC। तो इस तरीके से अगर BC निकालते हैं तो आ जाता है 6/√3। अब ऐसा ऑप्शन तो नहीं मिला तो आप हरों का परमेयकरण कर देंगे, √3 तो ये हो जाएगा 6√3 और नीचे हो जाएगा 3 से कटा दिए तो 2 बार में कटा, 2√3 देखिए कहां मिला, और ये मिला आपको ऑप्शन नंबर इस देखिए सी में। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी के साथ चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है 39 में। 39 समझेंगे बच्चा लोग और हमारे सभी प्यारे जवाब देंगे। प्रश्न क्या है, यदि एक अर्धवृत्त का परिमाप 36 सेंटीमीटर हो तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी। अर्धवृत्त का परिमाप दिया है, याद रखेंगे। अब अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होगा इस बार, एकदम दिमाग में बना लीजिए। ये होता है πr + 2r और इतना बराबर दे दिया कितना, 36। अब इसको सॉल्व कीजिए। अगर यहां से r कॉमन करते हैं तो पाई + 2 बचता है और इसका वैल्यूएशन दिया है किताब के अनुसार, सॉरी क्वेश्चन के अनुसार 36। अब सॉल्व कीजिए, पाई का मान हो जाता है 22/7 + 2 और ये आपका 36 रह गया। अब इसको सॉल्व थोड़ा सा हल कर लीजिए। अब 22/7 को जोड़ देते हैं 2 में तो ये आपका आ जाता है कितना, ये अच्छा आ जाता है आपका 36/7। RHS में 36 है, इधर भेज दीजिए तो 7/36 आएगा। 36 से 36 कट जाएगा, R का वैल्यू 7 आ गया, जो मिला ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी इज राइट। 40 देखते हैं। 40 का जवाब जानेंगे बच्चा लोग। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास बताना है। व्यास कितना होगा, व्यास हो जाएगा 14। देखते हैं कैसे। देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और इसका मान दे दिया कितना, 154। अब सॉल्व कीजिए, पाई का मान रख लीजिए 22/7, त्रिज्या का मान बच्चा नहीं पता, 154 जैसे वैसे। अब इस 22/7 को यहां से हटा के ला देंगे RHS में तो 7/22 होगा। अब 22 से इसको आप कटा लीजिए तो ये 7 बार में कटेगा, ठीक है। अब 7 × 49 मतलब R का मान कितना हो गया, तो 7 हो गया, स्क्वायर है क्योंकि। अब D का मान बताना है, डायमीटर बताना है तो दुगना करना होगा 7 का, मतलब 14 मिला। अर्थात इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न 41 स्क्रीन पर है और इसका आंसर आपको बताना है ऑप्शन थोड़ी देर में। प्रश्न क्या है, एक बेलन का व्यास 28 है, त्रिज्या कितना होगा, यही निकाली। त्रिज्या आपका हो गया 14, ऊंचाई 20 है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, पढ़े हम लोग, ये होता है 2πrh। अब ले लीजिए 2 पाई का मान ले लीजिए 22/7 और r का मान देखिए हम निकाल चुके थे, वहीं पर 14 हो चुका है और h का मान हम लोग को मिला है 20। कटाइए, 7 दूनी 14। अब गुना कर लीजिए, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 दूनी कितना हो जाएगा, तो 176 और एक जीरो लास्ट में बीच वाला 1760। देखिए किस ऑप्शन को टच करता है। चलिए 1760 आ जाओ मेरे सिमसिम, चलिए खुल जा मेरे सिमसिम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इतने आसान क्वेश्चन होने वाले हैं 17 फरवरी के दिन प्यारो, दिमाग लगाइएगा, एकदम जवाब दे के आना है, सटीक तो सटीक,
हमें नहीं चाहिए किसी और का जवाब। 50 तो 50 हमें चाहिए 17 फरवरी को। एक ठोस अर्धगोला जिसकी त्रिज्या 7 है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए कितना आसान क्वेश्चन, सूत्र याद है, बन जाएगा। अर्धगोला का त्रिज्या दिया, अर्धगोला का कुल पृष्ठीय कितना होता है, तो अर्धगोला का कुल पृष्ठीय होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब 3 पाई का मान ले लीजिए, माफ कीजिएगा, पाई के मान नहीं रखना है क्योंकि ऑप्शन में पाई दिया हुआ ही है। चलिए इसको हटा देते हैं, तो 3 पाई जैसे वैसे, और त्रिज्या r का मान रख लीजिए जो 7 है, 7 का स्क्वायर कर लीजिए 49, 49 से 3 में गुना कीजिए, तो 9 × 27, 2 हाथ से 4 × 12 और 2 14, 147। देखिए कहां है, सी ऑप्शन, ऑप्शन सी के साथ। चलिए बढ़ते आगे, 43 देख लेते हैं। 43 का जवाब जानेंगे हमारे सभी प्यारों एकदम। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आपको प्रॉब्लम होता है वो सबसे पहले हम समस्या कर सके और आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, 2:3 है वृत्तों का। क्षेत्रफलों का अनुपात, तो याद रखें कि अगर उसका अनुपात त्रिज्या का x/y है तो यही अनुपात व्यास में भी होगा, यही अनुपात उसकी परिधि में भी होगा। लेकिन क्षेत्रफल पूछा, आपको स्क्वायर करना याद रहे, स्क्वायर कीजिए, तो स्क्वायर कीजिएगा तो कितना मिलेगा, 2 और 3 का 4 9, अर्थात ऑप्शन बी इज राइट आंसर। 44 देखिए, 44 का जवाब जल्दी से फटाफट बताएंगे। प्रश्न क्या है, यदि किसी त्रिज्यखंड के केंद्रीय कोण का माप थीटा और त्रिज्या r है तो उसके चाप की लंबाई, तो चाप की लंबाई होता है थीटा बटा में 360 गुने 2 पाई r। अब इसको टच करते हुए देखिए कौन सा ऑप्शन है, देखिए यहां से 2 पाई r थीटा, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही आपको सही मिला, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थोड़ा घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए हम आपको सूत्र ही पहले लिख दिए थे। 45 देखिए, 45 के नीचे इंग्लिश वाले मीडियम के लिए भी है, आप आसानी से देख सकते हैं। 2 3 4 5 6 की माध्यिका, ये देखिए कितना बेवकूफी वाला काम कर रहा है हमारा बिहार बोर्ड। क्यों, लाइन से दे दिया, भटकाया भी नहीं आपको। और इस बॉल पर तो हम कहते हैं स्टेडियम पर, स्टेडियम के दम ऊपर छलांग, क्रिस गेल फेल। 2 3 4 4 आंसर, मध्य वाला चुन लिए, माध्यिका हो गया, क्रम से दे भी दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर में। 46 क्या है देखते हैं। 46 प्रश्न है, निम्न में कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती, तो जिसका मान 0 से छोटा हो वो नहीं होगा, 1 से बड़ा हो वो भी नहीं होगा, बाकी 1 और 0 और 1 के बीच हो वो सब होगा। 0.9 होगा, 1.5 नहीं होगा, 1 से बड़ा हो गया, यही ऑप्शन सही हो गया मेरा। 47 देखते हैं। 47 क्या है समझते हैं। प्रश्न क्या है, वर्ग अंतराल 10 20 का वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, तो वर्ग चिन्ह निकालने का मेरा तरीका है बच्चों, तरीका है दोनों को जोड़ दीजिए और कर दीजिए आधा। अब आधा कीजिए, 10 20 30, 30 का आधा करेंगे 15, 15 देखिए किस ऑप्शन को टच करता है, आगे देखते हैं, और ये टच किया आपके सामने डी ऑप्शन को, ऑप्शन डी के साथ। चलिए बढ़ते हैं आगे, 48 देखते हैं। 48 जवाब जानिए एकदम। अगर चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, शायद थोड़ा सा बेचारे का उपकार हो जाएगा आपके माध्यम से। किस आलेखीय चित्र का माध्यिका ज्ञात किया जा सकता है, किस आलेखीय चित्र से, तो माध्यिका ज्ञात किया जाता है तोरण की सहायता से, मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन 49 नंबर। चलिए 49 और 50 एक साथ हम आपके सामने ला दिए। 49, एक पासा को एक बार फेंकने पर 5 आने की प्रायिकता, तो देखिए पासा में क्या होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है और 6 होता है। अब इसमें से 5 आने की प्रायिकता पूछा है, तो 5 कितने हैं इस टोटल अंक में, 1 है, नंबर ऑफ इवेंट का मान 1 मिला, और टोटल कितने हैं, तो टोटल आपको 6 मिले, 1/6 ढूंढिए कहां है, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी के साथ आगे बढ़ते हैं। 50वां देखिए, अच्छी तरह से फेंटे गए ताश के पत्तों में से एक पत्ता या दीक्षर निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग की रानी होने की प्रायिकता, तो देखिए लाल रंग की रानी, लाल पान की रानी एक होती है, लेकिन लाल रंग में
आपका ईटा भी आ जाता है, इसलिए रानी हो जाती है 2। टोटल पत्ते होते हैं 52, कटाइए तो 26 बार में कटा, मिला आपको 1/26 और ये मिला है ऑप्शन नंबर सी को। ऑप्शन सी के साथ चलिए इस प्रश्न में बढ़ चलते आगे। तो इतने ही क्वेश्चन हमारे पास मौजूद थे जिसका हम सटीक और 100% शुद्ध आंसर बता चुके हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक के साथ पुनः हम आपके सामने उपस्थित होते हैं। तब तक सभी को वंदे मातरम।